हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग होगी थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और जिनकी थर्ड पार्टी कोई और पर्सन है। फैमिली वगैरह मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ, कोई और पर्सन है आप दोनों के बीच में, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। और जो मैं डेक यूज़ करूँगी वो ये वाला डेक यूज़ करूँगी। एंड सी, मेरा थर्ड पार्टी की रीडिंग करने का जो तरीका होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, जिससे ये पता चलेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या इंटेंशन रखते हैं थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, जो भी थर्ड पर्सन है उसके लिए। इधर मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, इससे पता चलेगा कि जो थर्ड पार्टी है वो क्या इंटेंशन रखती है आपके पार्टनर के लिए। इससे इन दोनों के पता चलेगा कि उन दोनों की आखिर सोच क्या है एक दूसरे को लेकर के। प्लस म्यूचुअल एनर्जीज़ भी मैं इनकी देखूंगी, साथ ही साथ मैं देखूंगी आपके लिए, आपके पार्टनर आपको लेकर के अभी क्या फील कर रहे हैं और कैसा सोच रहे हैं। ठीक है, सो मेरा रीडिंग करने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया कि मैं क्या बता रही हूँ, सो मैं भी रीडिंग करूँगी, देन आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहली बात तो गाइज, ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखें। और एक और बात गाइज, जो भी आएगा रीडिंग में बिल्कुल क्लियर बताऊँगी। कुछ लोग रीडिंग से ट्रिगर भी हो सकते हैं, कुछ लोग रीडिंग से इमोशनल भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ रियलिटी जो है उसको देखना सीखिए, उसको फेस करना सीखिए। ट्रिगर मत होइए और ना ही इमोशनल होना है, बल्कि आपको रीडिंग से स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। ठीक है, सो जो आएगा कार्ड्स में वो मैं बताऊंगी। एंड या पॉजिटिव रखो अपने आप को और तैयार रखो कि जो भी आएगा रीडिंग में एक्सेप्ट किया जाएगा। सो किसी बात से घबराना नहीं है, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो पॉजिटिव आए। ठीक है, सो या अब मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। थर्ड पार्टी की रीडिंग में ज़्यादातर इसलिए नहीं करती हूँ बिकॉज क्या होता है उससे कि ट्रिगर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत सारे लोग इमोशनल भी हो जाते हैं। बट थर्ड पार्टी की रीडिंग ना करने का तो एक रीज़न ये है, लेकिन करने का रीज़न ये है कि उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कम से कम, एंड आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ हो मिलेगी कि आपके पार्टनर जब ये कर रहे हो तो आप क्यों फिर उनके लिए परेशान हो। राइट, सो चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, तो आप थोड़ा सा मिच्योरली रीडिंग को लें। ठीक है, सो या अब हम रीडिंग को देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके पार्टनर के कार्ड्स, कि आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं थर्ड पार्टी के लिए। पहले मैं सबसे पहले वही देखूंगी। 4 कार्ड्स निकालूंगी मैं। ओके, 4 of Cups, Queen of Wands, Sun and the Fool. Okay. अब मैं ये थर्ड पार्टी के थॉट्स देखती हूँ आपके पार्टनर के लिए, कि थर्ड पार्टी के क्या थॉट्स हैं। लेट्स सी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स विथ 3 of Pentacles. ओके, Eight of Cups and 5 of Cups. ओके, म्यूचुअल एनर्जीज इन दोनों की, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 of Swords. नाइस। स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके,
अब मैं देखूँगी आपके लिए क्या थॉट्स हैं आपके पार्टनर के। 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, क्या बात है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स। ओहो, 7 ऑफ कप्स। देख लो अब आपके लिए कार्ड्स कैसे निकले हैं। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जो कि मैं आपको अभी क्लियर करूँगी, ठीक है, कि कौन सी बात है वो। ये आपके कार्ड्स हैं, ये 4 कार्ड्स। ये 4 कार्ड्स वो हैं जो कि ये बताते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, और वो कार्ड्स बताते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचती है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज इधर है। क्लियर? ओके, सो मैं थोड़ा कैमरे को सेट करती हूँ। हाँ, ऑलराइट। सबसे पहली बात तो ये कि पता है क्या हो रहा है यहाँ पर। दिक्कत आपके पार्टनर की तरफ से है, ठीक है। दरअसल आपके पार्टनर को एक चीज़ में जो है तसल्ली नहीं मिल रही, इसलिए वो भटकते घूम रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं इस एनर्जी को देख करके मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जिस तरीके की फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं और जिस तरीके के थॉट्स थर्ड पार्टी के लिए रखते हैं, उस हिसाब से ये पता चलता है कि ये जो इंसान है वो दो नाव में सवार होकर चलने की कोशिश कर रहा है। इसने दोनों नावों में पैर रखा हुआ है, और आपको पता है कि जब एक इंसान 2 नाव में पैर रखता है तो क्या होता है। थोड़ी सी भी लहर आई, थोड़ी भी नाव इधर उधर हुई और ये ही ख़त्म हो जाने वाले हैं, मतलब कि यही डूबने वाले हैं। नाव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो 2 नाव में सवार होकर के सवारी कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। टैरो आप भी देखते हो, टैरो की समझ आपको भी है, और आपको भी पता है कि कार्ड क्या प्रेजेंट करते हैं। और ये कार्ड्स देख कर के आप ये सोच रहोगे कि हैं मेरे लिए ऐसे थॉट्स रखते हैं। और यहाँ पर जब आप सन का कार्ड देखते होगे तो आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि थर्ड पार्टी के लिए भी ऐसे थॉट्स रखते हैं। सी थर्ड पार्टी के लिए इनका क्या है, देखो थर्ड पार्टी इनको या तो ऑनलाइन मिली होगी, मुझे ये दिखता है, ठीक है। ऑनलाइन यस, बिकॉज थर्ड पार्टी की तरफ से ट्रस्ट इशू है, सो आई फील ऑनलाइन मिले हैं। ये जो भी थर्ड पार्टी है वो ऑनलाइन ही ज़्यादातर, अगर मान लीजिए कि जिस मोहल्ले में जिस शहर में रहते हैं उस शहर में भी वो है, या इनके वर्क प्लेस पे भी है, तो भी ज़्यादातर बातें इनकी ऑनलाइन ही होती हैं, ठीक है, मैसेज के थ्रू। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। बात यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जो है वो ही बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं उनके ऊपर, वही बहुत ज़्यादा उनको प्रपोजल्स और एक फ्लर्टिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको मनाने की, अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्लियर बोलूँगी, जो होगा इमोशनल हो सकती है, ट्रिगरी भी हो सकती है रीडिंग। सो प्लीज़ आप मेच्योरली रीडिंग को देखें, समझदारी के साथ, ठीक है। ये आप ही की भलाई के लिए है। मैं कुछ और बताऊं वो आपकी भलाई के लिए नहीं है, इसलिए जो रियल है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। जो थर्ड पार्टी है वो जो है इनको बार बार इग्नोर करे जा रही है, ठीक है। इनको बहुत ऐसा ले रही है लाइटली, कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही है ये। बट आपके पार्टनर बार बार उनके ऊपर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, बार बार कर रहे हैं और बहुत अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है उनकी तरफ, ये भी मुझे क्लियरली दिखता है। और दूसरा ये कि हो सकता है जो भी थर्ड पार्टी है थोड़ी सी बचकानी हरकत करती हो, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनको उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और इनको ये बात पता है, फूल का कार्ड देख रहे हो, रिस्की कार्ड होता है ये, ठीक है। इनको पता है कि ये इनके लिए रिस्की हो सकता है कि जिस दिन आपको पता चले, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको पता है लेकिन इनको ये बात नहीं पता कि आपको पता है कि थर्ड पार्टी का इशू है, या फिर हो सकता है कि आपको पता भी हो, उसके बावजूद भी ये इंसान रिस्क ले रहा है। बिकॉज उसको पता है कि मैं डूब भी सकता हूँ, मैं खाई में गिर भी सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कंटिन्यूसली जो भी थर्ड पार्टी उसके ऊपर ट्राई कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ट्राई कर रही है या ट्राई कर रहे हैं। लड़की भी हो सकती है, मैं यहाँ लड़कियों का वो नहीं कर रही हूँ कि लड़कियाँ बहुत अच्छी नहीं, लड़कियाँ अच्छी होती हैं बट लड़के भी अच्छे होते हैं।
और सभी एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो एनर्जी है मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है और बहुत पॉजिटिव थॉट्स है थर्ड पार्टी के लिए इनके, ठीक है। ये भी मैं बता देती हूँ आपको। अट्रैक्शन के साथ साथ, ट्राई करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स भी हैं और अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं थर्ड पार्टी को, ठीक है। वो इनके कंट्रोल में आ नहीं रही है या आ नहीं रहा है और ये अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। जैसे कि आप इनके कंट्रोल में नहीं हो बट कहीं ना कहीं आप इन्हें मनाते हो, केयर करते हो। एक इंसान होता है कि जो कि लॉयल रहता है, लेकिन एक इंसान ऐसा होता है कि उसको ना, ठीक है, एक तो बंदी है, एक तो बंदा मेरे पीछे है, अब मुझे दूसरे को भी लगाना है, ठीक है। सो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इनका मंकी माइंड है, इधर उछलता है उधर उछलता है, एक जगह नहीं रहता। तो ये एक है, इनकी पर्सनालिटी आपके सामने निकल के आ रही है जो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। अब मैं थर्ड पार्टी की तरफ से आपको बता देती हूँ कि वो आपके पार्टनर के बारे में कैसे थॉट्स रखते हैं। उसको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ इनके बारे में बहुत शेयर करती है या फिर बहुत शेयर करता है कि ये ऐसा ऐसा बोलते हैं, या फिर गॉसिप तो होती है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम उनसे गॉसिप तो करते ना कि वो लड़का था या वो लड़की थी, उसने मुझसे ये बोला, उसने मुझसे ये बोला। तो थोड़ी सी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कुछ थॉट्स में क्लियरिटी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और उनको ये लग रहा है कि जो इनके फ्रेंड्स हैं, पता है उन्हें क्या सजेशन दे रहे हैं कि ये जो भी लड़का या जो भी लड़की है ना, ये तुम्हारा दिल तोड़ सकती है, तुम्हें ये दिल तोड़ सकता है। सो ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, दरअसल बात ये है। थर्ड पार्टी को ये लगता है कि ये जो है ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है, ठीक है। सो वो ट्रस्ट नहीं करती या वो ट्रस्ट नहीं करता इनके ऊपर। बस ये मान लो कि वो इनकी बातें सुनती है या सुनता है, और ये जितना भी बार ट्राई मारने की कोशिश करते हैं वो उतनी बार इनको बोलती है हम जस्ट फ्रेंड हैं, हम जस्ट गुड फ्रेंड हैं, एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं म्यूचुअल एनर्जीज़ की बात करूँ तो देखो आपके पार्टनर लगातार लगे हुए हैं। अब ये किस तरीके की अट्रैक्शन है इनको नहीं पता, बट है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये जो है अपने कर्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। कर्मा की तरफ बढ़ने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर ये घोड़े पे सवार होकर निकला है और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स जो कि ख़त्म, कंप्लीट, ठीक है। सो ये इंसान अपने कर्मा की तरफ बढ़ रहा है, ये कोई ना कोई इनका कार्मिक अकाउंट है, ठीक है। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है ना कि मैं ऐसे कर लूँगा या मैं वैसे कर लूँगी, सो ये जो है शायद सक्सेसफुल भी हो जाए, लेकिन इन पे भारी पड़ेगी वो चीज़ें, ठीक है ना। आई फील कि आधी चीज़ें ये आपके साथ रिलेशनशिप में ख़राब कर चुके हैं, ऑलरेडी खाई में बस गिरने ही वाले हैं, थोड़ा ही अटके हुए हैं। आई फील, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये वही चीज़ के बारे में बताता है। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि मैं म्यूचुअल एनर्जीज़ की बात कर रही थी, बात ये है कि आपके पार्टनर को कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो बार बार ट्राई करें, बट थर्ड पार्टी को लगता है कि ये ऐसा ना करे, ठीक है। थर्ड पार्टी को थोड़ी सी परेशानी हो रही है इनके साथ, ऑलराइट। एंड थर्ड पार्टी इनको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करती है। और ये भी है कि अगर आप इन्हें देख पाते हो तो आपको लगता होगा कि ये थर्ड पार्टी कितनी केयर कर रही है या फिर इन दोनों के बीच में कितना प्यार है, बट प्यार व्यार नहीं है। थर्ड पार्टी जो है इनको बहुत प्यार से ट्रीट कर रही है कि ये समझ जाए उसकी बात को। लेकिन यहाँ पर जो गलती मुझे दिख रही है ना, देख लो ये कार्ड्स देख लो जो आपके पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी के थॉट्स हैं। कहते हैं ना कि जब खुद का ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि ये जो है ना आपके पार्टनर ये जा रहे हैं ट्राई करने के लिए, वो नहीं आ रही है या फिर वो नहीं आ रहा है, ठीक है। उसका इंटेंशन बिल्कुल अलग है। उसका ये है कि उसको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, वो आ तो अभी जाए, ठीक है, आ तो अभी जाए, बट ट्रस्ट नहीं हो पा रहा उसको इनके ऊपर। बस बात यही है, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर उनको प्रॉमिसेस भी करके बता रहे हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ या मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कस्में वगैरह बहुत खाते हैं उनसे बात करते टाइम, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट उस टाइम पर जो थर्ड पार्टी है खुद का पलड़ा झाड़ते हुए मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि थर्ड पार्टी जो है वो खुद बचना चाहती हो,
बिकॉज बचने का कारण मैं बता देती हूँ ना क्लियर, कि ट्रस्ट नहीं है। जब हमें किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाता तो हम दूर दूर ही भागते हैं। सो अगर ट्रस्ट हो जाए ना इनके ऊपर तो ये थर्ड पार्टी तो पहले तैयार है, ठीक है, बट ट्रस्ट इश्यूज़ हैं बिकॉज, और ये थर्ड पार्टी इनको बड़े प्यार से हैंडल कर रही है, इनको साफ साफ मना भी नहीं कर रही है कि मुझे बात मत करो मुझसे, या मुझसे ऐसे मत बोलो, नहीं, ये पूरा पूरा छूट दे रही है कि तुम ऐसी बात करो, ठीक है, बट एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि जो भी ये एक्सेप्ट कराना चाहते हैं आपके पार्टनर, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो बस उसने क्या किया हुआ है कि एक तरीके से ये मान लो कि इनको ऐसा कर रखा है कि भाई तुम करते रहो ट्राई, उसको ना मज़ा आ रहा है उस चीज़ में कि कोई इंसान है जो बार बार इनको बोल रहा है, इनको मनाने की कोशिश कर रहा है, इनको कुछ ऐसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट जब इंसान को मिलता है तो वो हवा में उड़ने लगता है। तो थर्ड पार्टी का कुछ वैसा ही सीन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट थर्ड पार्टी इतनी चालाक है कि खुद बुरी नहीं बनना चाहती है, खुद बुरा नहीं बनना चाहता है। सो देखो, बात यहाँ पर ये है कि अगर इंसान आगे से जाकर के खुद ही बोले कि लो मेरा यूज़ करो, तो उसमें किसी की गलती नहीं है। तो आपके पार्टनर को ही समझना चाहिए वो क्यों बार बार उधर जाकर के फ्लर्ट वगैरह कर रहे हैं। वो फ्लर्ट कर रहे हैं, वो आराम से उसके फ्लर्ट का जो है मज़ा लिया जा रहा है वहाँ पर, और उनका अच्छा खासा टाइम निकल रहा है इनकी वजह से, ठीक है। तो क्लियर बात मैं बोल रही हूँ। थर्ड पार्टी की जो रीडिंग है मैं इसीलिए नहीं करती हूँ बिकॉज़ ये बहुत ट्रिगरी हो जाती है रीडिंग, बट हकीकत तो हकीकत ही होगी ना। और कार्ड्स आपके सामने, मैं कुछ नहीं कह सकती अपनी तरफ से बिकॉज़ आप भी देखते हो रीडिंग्स, आप भी जानते हो कार्ड्स के बारे में इतना तो, सो मैं नहीं कह सकती कुछ भी। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपके लिए फीलिंग्स की जो आपके लिए फीलिंग्स है उनकी बात मैं कर लेती हूँ। आई फील कि प्रॉमिसेस तो आपसे भी इन्होंने कुछ कम नहीं किए, बट एक चीज़ ज़रूर है कि थर्ड पार्टी के लिए सिर्फ अट्रैक्शन है, ठीक है, बट आपको तो एक मैरिज मटेरियल की तरह ये देखते हैं, ऑलराइट। एक स्पेशल बॉन्ड डेफिनेटली आपके साथ फील होता है। और ये तो मैं नहीं कहूँगी कि ये आपको खोना चाहते हैं या फिर आपसे दूर होना चाहते हैं, ये तो मुझे नहीं दिखता आपके कार्ड से। आपके लिए फीलिंग्स बहुत प्योर है कि आपके साथ एक मैरिड लाइफ देखते हैं, एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, और ये ग्रोथ भी चाहते हैं। अट्रैक्शन आप में कुछ कम नहीं है, आप भी बहुत खूबसूरत इन्हें लगते हो, ठीक है, आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपके साथ भी बॉन्ड है। बट वही ना कि इस इंसान को, वो कहते हैं ना कि जब मौका मिल रहा है तो क्यों ना मैं फ़ायदा उठाऊं, उसमें है ये। तो ये दो नाव में सवार होकर सवारी कर रहे हैं, जो कि इनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अगर आपका दिमाग घूम जाए तो इनके लिए ख़तरनाक ही है, क्योंकि ना तो वो पटरी ना वो पटरी, ना वो पटरा ना वो पटरा। मैं लड़कों का भी बोलूँगी क्योंकि मुझे बोला जाता है कि आप सिर्फ लड़कियों का बोलती हो, नहीं, मैं लड़कों का लिए भी बोलती हूँ। मैं एक्चुअली अगर मैं था या थी लगी रहूँगी, ये करती रहूँगी ना, तो मेरे रीडिंग में से मेरा ध्यान हट जाएगा। तो मैं सिर्फ एक चीज़ को लेकर के चलती हूँ कि ठीक है, मेरे को आसानी जिस चीज़ में हो रही है वैसा, वो आप लोग कि आप किस तरीके से लेते हो उस रीडिंग को। बट क्या करूँ मैं, करना पड़ रहा है मुझे। ता और थी नहीं होता, वो था और थी होता है। मेरे खुद मैं तोतली हो जाऊंगी मुझे लग रहा है। बट इट्स ओके। सो आपको नहीं खोना चाहते भाई, क्लियर है, ठीक है। आपके साथ एक अलग एनर्जी है, ठीक है, वहाँ पर ये फ्लर्ट करके इनका टाइम पास अच्छा खासा हो रहा है, वो ठीक है। एक बात मैं बता देती हूँ कि आपके पार्टनर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड जिस तरीके का फ्लर्ट ये थर्ड पार्टी के साथ करते हैं, उस तरीके का फ्लर्ट ये आपके साथ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और बिकॉज़ ये आपको एक अलग तरीके से, अलग नज़रिए से आपको देखते हैं। इनको लगता है कि आप यूनिक हो। एम्प्रेस कोई छोटी एनर्जी नहीं होती है, एम्प्रेस कितनी बड़ी एनर्जी होती है, राइट। सो एम्प्रेस की सब रिस्पेक्ट करते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है आपको बाकियों से अलग देखते हैं, यूनिक देखते हैं, आप में कुछ अलग दिखता है इनको। और बड़े मतलब कि ये जो थर्ड पार्टी है उसके साथ इनको लगता है कि फ्लर्ट चल जाएगा, लेकिन आपके साथ इनको लगता है कि नहीं, आप फ्लर्ट के लिए नहीं बने हो, आप इश्क करने के लिए बने हो। सीरियसली वैसी एनर्जी, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड है, 10 ऑफ कप्स। मैं नहीं, आप अगर सुनना चाहो कि अगर आप ये कहो कि नहीं ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखता, तो कार्ड्स जो बताएंगे मैं वही तो बोलूँगी। तो कार्ड्स आपके सामने हैं।
सो आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं और थर्ड पार्टी को अलग नज़रिए से देखते हैं। बस यही फ़र्क है कि वहाँ पर जैसा मर्ज़ी फ्लर्ट करते हैं, जो इनका मन करता है, लेकिन आपके सामने संभल कर के बात करते हैं। ठीक है, आपके सामने संभल कर के बात करते हैं बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि आपके सामने इनकी पर्सनालिटी लो हो जाए कि ये कैसा इंसान है, कैसा फ्लर्ट करता है, कैसी इंसान है, कैसे फ्लर्ट करती है, ये कैसी कैसी बातें करता है, कैसी कैसी बातें करती है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं चाहते। अपनी एक इमेज आपके सामने बनाई है इन्होंने और उस इमेज को ख़राब नहीं करना चाहते हैं ये, बट इनको नहीं पता कि जो थर्ड पार्टी के साथ ये चल रहा है ना, उस वजह से ऑलरेडी इमेज ख़राब कर चुके हैं। बट फिर भी इनको तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी इमेज नहीं ख़राब हुई है आपके सामने, बट ये दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उम्र में आपसे छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ 20 to 30% लोगों के लिए कि आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, इसीलिए इतना भागते भी हैं। ये इतने मैच्योर नहीं हैं। ठीक है, इतने मैच्योर नहीं और इसीलिए जल्दी से दूसरों की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी मैं इतना प्यारा इनके लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी निकली है। इनकी जो आपके लिए इंटेंशन है वो अलग है, थर्ड पार्टी के लिए अलग है। थर्ड पार्टी के लिए मुझे फ्लर्ट दिखा, लेकिन आपके लिए मुझे प्यार दिखा। ठीक है, बिकॉज ये चारों कार्ड्स बहुत सुंदर हैं और आप देखो तो बिकॉज ये चारों कार्ड्स बहुत सुंदर हैं। ठीक है, अगर लव रीडिंग के हिसाब से देखो तो ये चारों कार्ड्स बहुत सुंदर हैं। सो इसलिए मैं थोड़ा सा इनके लिए सॉफ्टली बोल रही हूँ। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस मैं यहाँ से देखूँगी। ऑलराइट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, the Chariot, 7 of Pentacles, Queen of Swords. ओके, बॉटम द डेक से है Knight of Cups. ऑल राइट, आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा काम रहें। ठीक है, थोड़ा सा शांत रहें। और दूसरी गाइडेंस ये है कि किसी और की वजह से खुद के अंदर बदलाव ना लेकर के आएँ। आप जैसे हो ना, बिल्कुल परफेक्ट हो। आपको किसी की वजह से बदलने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो कि एक इंसान ऐसा है तो इसका मतलब सभी ऐसे हैं, नहीं। या आप सोचो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं अब सबके साथ ऐसा करूँगी या करूँगा, तो नहीं। मतलब कि खुद के मन को मैला नहीं होने देना, खुद के अंदर बदलाव नहीं आने देना है। बदलाव लेकर के आओ, मतलब कि किसी के बदलाव लेकर के आओ कुछ इस तरीके से कि लोगों की हिम्मत ना हो आपको धोखा देने की। लेकिन माइंड गेम्स खेलना या फिर चालाकियाँ करना वो ठीक नहीं है। ठीक है, अपने लिए सावधान रहना, सतर्क रहना, अपने लिए थोड़ी सी चालाकी करना कि ऐसा कि उसमें हमारा ही फ़ायदा है। हम अपने आप को सेफ करने के लिए वो चीज़ करें, ना कि किसी को गिराने के लिए या ना किसी को दुख पहुंचाने के लिए। ठीक है, वो चीज़ ठीक है, बट एक आता है ना कि आपके अंदर एक बिहेवियर चेंज हो जाए कि आप रूडली सबसे बिहेव करने लगे हो बिकॉज आपको लगता है कि दुनिया ही सारी ऐसी है। तो वो आपको अपने अंदर नहीं बदलाव लाना है। ये ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया ऐसी है। ठीक है, दूसरा मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये है कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में करके चलें। ठीक है, आप काफ़ी बारी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और काफ़ी बारी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना भी आपके लिए सेफ़ नहीं है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना भी सेफ़ नहीं है। क्यों, वो भी मैं रीज़न बताती हूँ। बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने से आप डिप्रेशन में जा सकते हो। ठीक है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आप को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने की वजह से, और कभी आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे नेगेटिव सोचने की वजह से। और बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव सोचने की वजह से क्या होगा कि आप हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लोगे और किसी पे ट्रस्ट कर लेना भी एक पॉजिटिविटी है। कि कोई कहे कि मुझे इस पे भरोसा नहीं हो पा रहा है तो कहेंगे कि नेगेटिव क्यों सोचते हो, वो कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगी, पॉजिटिव सोचो।
सो नहीं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाना भी ठीक नहीं है। वहाँ पर लोग फिर फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को लगता है ये बेवकूफ़ है। आप ये बोलोगे कि हर चीज़ में पहले कि एक तो होता है कि इंसान के मन में अगर थोड़ा भी नेगेटिव थॉट आता है तो वो क्या करता है कि खुद को सेव करने की कोशिश करता है, फिर सतर्क होता है कि ये भी हो सकता है। लेकिन आप सिर्फ पॉजिटिव सोच करके जा रहे हो बिल्कुल कि यही होगा कि वो इंसान बहुत अच्छा होगा, और बहुत पॉजिटिवली आप सोच करके गए और वो वैसा मतलब कि ठीक है आपके सामने वैसा प्रेजेंट भी हुआ, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको उसकी चीज़ें उसके अंदर से जब बाहर निकलेंगी, जब वो ओपन होगा पूरा, जब उसको आप जानने लगोगे, पहचानने लगोगे, देन आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा तो गलत सोचा था। ठीक है, और लोग जो हैं कि उस चीज़ का फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव होना और बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना भी दोनों ही चीज़ ठीक नहीं है। बैलेंस में रहे तो ठीक है। बैलेंस मतलब कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आप पॉजिटिव ही थॉट रखो कि आप में इतनी काबिलियत है कि आप उस इंटरव्यू को पास कर लोगे, ठीक है, और आपकी जॉब पक्की है। बट एक नेगेटिव थॉट्स ये भी रखो कि अगर मेरी जॉब नहीं भी लगती है तो भी मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगा, बिकॉज मेरे से भी कोई ज़्यादा हो सकता है मेहनत की हो किसी ने और मेरे से ज़्यादा अच्छे से इंटरव्यू वो दे। सो हो सकता है कि वहाँ पर मैं थोड़ा पीछे भी रह सकती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक तरीके से एक वो ले लूँ कि दिल पे ले लूँ बात को कि मेरा नहीं हो रहा है। सो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थॉट्स जो है बैलेंस में रहे तो वो जो है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना और बिल्कुल 100% नेगेटिव हो जाना, ये दोनों सिचुएशंस ख़राब हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखें। ठीक है, आप अपनी लाइफ में जो है ये सोचते हो कि लोग कितना पैसा कमाते हैं, लोगों के पास कितना कुछ है। सो वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो चीज़ देखो। वो क्या करते हैं कि वो इन्वेस्ट करते हैं पैसों को, इसीलिए और पैसे आते हैं। आपका पता है क्या है कि आप जो है एक बिजनेसमैन की तरह सोच तो रखते हैं, लेकिन आप स्टेप्स नहीं लेते हो। सो यहाँ पर ये चीज़ भी बिल्कुल ख़राब है कि आपकी जो अर्न कर रहे हो आप सारा इन्वेस्ट कर दो, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर आप सारा जो अर्न कर रहे हो उसको इन्वेस्ट कर दोगे और वहाँ पर लॉस हो गया तो क्या करोगे? तो वो भी एक डिप्रेशन में ही जाने वाला काम हो गया, वो भी अपने लिए टेंशन खड़ी करना हो गया। तो क्या करना है, जितना अर्न करते हो उसमें से आप 10% 50% अलग हटाओ और उसको अलग अपने लिए रखो, और 10 और 50% इकट्ठा करो, उसको आप इन्वेस्ट करो। जब आप उसको इन्वेस्ट करोगे देन अगर लॉस भी हो जाए तो कितनी कोई बड़ी टेंशन नहीं होगी, और अगर प्रॉफिट होता है तो कहीं ना कहीं एक लाइफ को ट्रैक मिल जाएगा चलने का। बट ये है कि वहाँ पर भी अगेन आपको वही बैलेंस, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट दोनों को बैलेंस में लेकर के चलना पड़ेगा। अब आप ये नहीं सोच सकते, अब बोले कि पॉजिटिव सोचो तो आप ये सोचो कि मैं ये इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी तो 100% मेरे को प्रॉफिट होगा, तो ये बेवकूफ़ी होगी। आपको उसके साथ पॉजिटिव तो है कि हाँ मैं इन्वेस्ट करूँगा और मेरा जो है ये काम बनेगा भी, लेकिन एक थॉट ये भी रखना है कि ज़रूरी नहीं कि बने ही बने, लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा। मैं उससे फेस करने के लिए रेडी हूँ। जो भी मेरे सामने होगा मैं उससे इफ़ेक्ट नहीं होऊंगा या इफ़ेक्ट नहीं होंगी। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स को मिक्स करके जब हम यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं हमारे लिए। सो वही अगेन वही बात आ जाती है, हर चीज़ में वही चीज़ आती है, वही बात आती है। ठीक है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और इन्वेस्ट करना सीखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है या फिर आपको एक लग्जूरियस लाइफ जीनी है, तो जो कि आपका एक सपना है, जो कि हर किसी का होता है कि हम लग्जूरियस लाइफ जिए, सो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्ट कुछ इस तरीके से कि आप उससे नुकसान में ना जाएं। सो आप 10 या 50% बचाना शुरू करें एंड देन वो इकट्ठा करके आप इन्वेस्ट करें। वहाँ पर अगर आपको लॉस भी होता है तो भी आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने जो पैसे हैं मेन उनमें आपने कहीं ना कहीं अपना सेव किया है, बिल्कुल पूरे के पूरे नहीं लगा दिए और प्रॉफिट हो जाता है तो फिर उससे बड़ी तो खुशी कोई होगी नहीं। ठीक है, सो ये काम आप करें। ओके,
सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।